आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मलेरिया पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो मलेरिया आप जानते हो एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो कौन कॉज कराता है, आपका प्रोटोजोन्स कॉज कराते हैं और वो बेसिकली अफेक्ट करते हैं आपके लीवर और आपके ब्लड सेल्स को। तो यहाँ पे जो इनका टारगेट होता है वो कौन होता है, हमारा लीवर और हमारे रेड ब्लड सेल्स। ये जो इन्फेक्शन कॉज कराता है यानी कि जो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एजेंट है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, वो होती है हमारी एक मॉस्किटो जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगर हम मलेरिया पैरासाइट के बारे में स्पीशीज़ की बात करते हैं तो इसकी 4 स्पीशीज़ होती हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, दूसरी होती है आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल एंड देन आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के बारे में। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 9 टू 14 डेज। मीन्स इसके जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपको इन्फेक्शन होने के 9 से 14 दिन बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, जो आपके यंगर सेल्स हैं उनको आपको अफेक्ट करता है और जो आपके अदर सेल्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। मींस जैसे आप पता है आपको आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसमें एरिथ्रोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, लीट, नॉर्मो इस तरह से बन रहे होते हैं सेल्स। तो उनको ये हर एक टाइप के सेल, रेटिकुलोसाइट को भी अफेक्ट करता है, जो आपके अर्ली एरिथ्रोसाइट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो ये हर एज के जो सेल्स हैं आपको उनको अफेक्ट करता है और इवन मैच्योर आरबीसीज को भी अफेक्ट करता है। तो जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो कितना है, 48 आवर। अब ये जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, जब मैं अभी यहाँ पे मलेरिया लाइफ साइकिल बढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल क्या होती है। तो जिसके एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है वो है 48 आवर्स। दूसरा हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 8 से 17 डेज। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अभी मैंने आपको बताया था इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 9 टू 14 डेज। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, थोड़ा बढ़ गया है, 8 टू 17 डेज। जो यहाँ पे इसकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 48 आवर्स का होता है। और ये बेसिकली हमारे जो रेटिकुलोसाइट्स हैं यानी कि जो आपके इमेच्योर आरबीसीज हैं उनको इन्वेड करता है। प्लाज्मोडियम ओविल की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम ओविल का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 16 टू 18 डेज। और ये जो लाइफ साइकिल है इसकी जो एथ्रोसिटिक साइकिल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 50 आवर्स का होता है। और ये भी हमारे इमेच्योर आरबीसीज यानी कि रेटिकुलोसाइट्स को इन्वेट करता है। अगर हम प्लाज्मोडियम मैलेरी की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम मैलेरी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, वो होता है 18 टू 40 डेज। ठीक है, और जो इसका ड्यूरेशन होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का वो भी बहुत लेंदी होता है, 72 आवर्स। और ये हमारे जो ओल्डर सेल्स होते हैं, मैच्योर आरबीसीज वगैरह होते हैं, उनको इन्वेट करता है। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, मे बी आपसे पूछ ले एग्जामिनर। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपका मॉस्किटो है, जो आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, कौन सा भी मैंने आपको बताया था, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोड एक सेकेंड। तो इसके पास क्या होते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम के, जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह है या प्लाज्मोडियम फेरिपेरम है, यहाँ पे प्रेजेंट है उसके स्पोरोसाइट्स। तो ये जब हमारी बाइट करता है तो अपने सलाइवा के थ्रू क्या करता है, अपने सलाइवरी ग्लैंड से क्या करता है, जो स्पोरोसाइट्स हैं उनको रिलीज कर देता है हमारे ब्लड में। अभी स्पोरोसाइट्स ब्लड के थ्रू कहाँ पे रीच कर जाते हैं, हमारे लीवर्स में। और लीवर में जाने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे लीवर के सेल्स हैं, हेपेटोसाइट सेल्स हैं, उनमें जाके एंट्री करते हैं। और हेपेटोसाइट्स में क्या करते हैं, धीरे धीरे एसेक्सुअली क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लीवर का सेल है उसको रप्चर करके बाहर निकल आते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक स्टेप मैंने भी जो ये बताया, इसमें क्या था कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के पास स्पोरोसाइट्स होते हैं वो बाइट स्टिंग के थ्रू कहाँ एंटर कर जाते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, और कहाँ पहुँच जाते हैं वो हमारे लीवर में। लीवर में जैसे ही एंटर करते हैं तो ये लीवर सेल्स में क्या करते हैं, एंटर करने के बाद लीवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होना शुरू कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो लीवर सेल है उसको ब्रस्ट करके बाहर निकल जाते हैं। देन ये फिर से सर्कुलेशन में जाते हैं और सर्कुलेशन में जाने के बाद जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद फिर से क्या करते हैं, ये वहाँ पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोड्यूस करने के बाद हमारा यहाँ पे आरबीसीज को रप्चर कर देते हैं। और आरबीसी रप्चर करने के बाद यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। और इसी टाइम पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, यहाँ पे बनता है आपका हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है।
इस पीरियड में ये जो यहाँ पे जब ये आरबीसी में एंटर करते हैं और रप्चर होते हैं, इसी टाइम पे क्या होता है, आपको चिल्स या फिर आपको फीवर देखने को मिलता है। मतलब जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो जो आपकी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, इस साइकिल में जब ये आप इरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो आपके आरबीसी हैं उसके अंदर जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे ही जब ये रप्चर करके बाहर निकलते हैं तभी आपको यहाँ पे जो आपका मलेरिया है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इनमें से क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो आपके पैरासाइट्स रिलीज हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इनमें सेक्सुअल स्टेज का डेवलपमेंट होता है जिसमें ये बनाते हैं गैमेटोसाइट्स। ठीक है, गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं, इनके रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही बनते हैं। दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। अब ये जो फीमेल और मेल गैमेट है फिर से दोबारा क्या करेगा, हमारा इस मॉस्किटो को अगर दूसरे फिर से मॉस्किटो ने अगर बाइट किया है तो बाइट के थ्रू क्या करते हैं मॉस्किटो में के सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू क्या करते हैं मॉस्किटो में पहुंच जाते हैं। और मॉस्किटो के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से क्या बनाते हैं, स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से स्पोरोजाइट्स रिलीज हो जाते हैं। और फिर अगर फीमेल ये जो अभी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुकी है, ये फीमेल मॉस्किटो अगर किसी को बाइट करेगी फिर से इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं आपको फाइनल फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जो अफेक्टेड फीमेल थी, फीमेल एनाफिलीज थी, कैरियर थी, उसने क्या किया, बाइट किया आपको। बाइट करने के बाद जो ब्लड में था वो कहाँ गया, आपके स्पोसाइड ब्लड्स में, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचे, आपके लीवर में। लीवर में जाने के बाद उन्होंने लीवर सेल में मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। देन लीवर सेल में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो ब्रस्ट हो गए और कहाँ पहुँचे, आपके रेड ब्लड सेल्स में। देन इन्होंने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल चली और वहाँ से क्या बना रही है, यहाँ पे इसी टाइम पे इन्होंने यहाँ पर इनका सेक्सुअल स्टेज भी आती है जिसमें गैमेटोसाइट्स का डेवलपमेंट करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट करते हैं। अभी जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो कौन सा करता है, मॉस्किटो सा कर लेता है ड्यूरिंग बाइट। और वो कहाँ चले जाते हैं, फीमेल मॉस्किटो की कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या करते हैं, उनका मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्दर क्या करते हैं, स्पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करा लेते हैं। इस तरह से क्या होती है, आपकी मलेरिया की लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब मलेरिया के अगर हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और हम क्या कराते हैं, पैरासाइट का डेमोस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं जिसमें आपका विडाल टेस्ट आ जाता है, सीरोलॉजी कराते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट, और अदर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलिसिस, ब्लड शुगर, ईएसआर, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और पीसीआर वगैरह हम करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है मलेरिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।